शादी का घर रोशनी से जगमगा रहा था। ढोल, शहनाई और मेहमानों की आवाजों के बीच माँ अपनी बेटी रिया को समझा रही थी। बेटा, आज तेरी शादी है। ये तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। लेकिन याद रखना, शादी की रात की हर रस्म बहुत ध्यान से निभानी पड़ती है। कहते हैं अगर किसी रस्म में भूल हो जाए तो उसका असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। रिया हंस पड़ी। माँ, आप मुझे समझा रही हो या डरा रही हो? ऐसा क्या हो जाएगा? कोई भूत पीछे पड़ जाएगा क्या? माँ ने तुरंत उसका मुंह ढक दिया। चुप, शादी की रात ऐसे अपशब्द नहीं बोलते। रिया मुस्कुराई। ठीक है माँ, अब चलो। सब नीचे इंतजार कर रहे होंगे। कुछ देर बाद पूरे रीति रिवाज के साथ रिया की शादी आदित्य से हो गई। विदाई के बाद रात के लगभग 2 बजे वह अपने ससुराल पहुंची। घर के दरवाजे पर उसका स्वागत हुआ। रस्म के अनुसार उसे चावल से भरा कलश गिराकर घर में प्रवेश करना था। रिया ने हल्के से पैर मारा, कलश गिरा और चावल फर्श पर बिखर गए। लेकिन अगले ही पल सबके चेहरों पर डर उतर आया, क्योंकि सफेद चावल अचानक गहरे लाल रंग में बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन पर किसी का खून लगा हो। आदित्य की मां घबरा गई। हे भगवान, ये कैसा अपशगुन है? लेकिन आदित्य हंस पड़ा। मां, किसी ने मजाक किया होगा। किसी ने कलर मिला दिया होगा चावल में। सब थके हुए थे, इसलिए बात को वहीं खत्म करके सब सोने चले गए। कमरे में आते ही आदित्य ने कहा, मां की बातों को दिल पर मत लेना। पुराने लोग थोड़े अंधविश्वासी होते हैं। रिया धीरे से बोली, पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। आदित्य मुस्कुराया। अरे, आज हमारी शादी हुई है। डरने का नहीं, खुश होने का दिन है। लेकिन रिया बहुत थकी हुई थी। कुछ ही देर में दोनों सो गए। रात के सन्नाटे में अचानक एक औरत की दर्दनाक चीख गूंजी। रिया की आंख खुल गई। ये कैसी आवाज थी? कुछ सेकंड बाद फिर वही चीख, इस बार और भी डरावनी। रिया डरते डरते कमरे से बाहर निकली। आवाज घर के एक पुराने कमरे से आ रही थी। वह धीरे धीरे वहां पहुंची और दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक औरत आग में जल रही थी। वह दर्द से तड़प रही थी। रिया घबरा गई। हे भगवान, मुझे इसे बचाना होगा। पास पड़े कंबल को उठाकर उसने उस औरत पर डाल दिया। आग बुझ गई और चीख भी अचानक शांत हो गई। रिया मुड़ी और बोली, रुको, मैं अपने पति को बुलाती हूं। तभी उस औरत ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। रिया पीछे मुड़ी और उसका खून जम गया। उस औरत का जला हुआ चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं, मुंह से खून टपकने लगा और वह भयानक हंसी हंसने लगी। अगले ही पल वह औरत रिया के शरीर में समा गई। रिया की आंखें पलट गईं। उसका शरीर किसी कठपुतली की तरह चलने लगा। वह किचन में गई, मिट्टी के तेल की बोतल उठाई, धीरे धीरे अपनी सास के कमरे में पहुंची और पूरे कमरे में तेल छिड़क दिया। फिर एक माचिस जलाई और आग लगा दी। कुछ देर बाद घर में चीखों की आवाज गूंज उठी। जब तक लोग पहुंचे
कमरा पूरी तरह जल चुका था। आदित्य की मां की मौत हो चुकी थी। घर में खुशियों की जगह मातम छा गया। लेकिन यह सब सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जिस आत्मा ने रिया के शरीर में प्रवेश किया था वह थी कुमुद। वही कुमुद जिसकी शादी सालों पहले जबरदस्ती इसी घर में करवाई गई थी। वही कुमुद जिसे रोज पीटा गया और एक रात उसी घर में जिंदा जला दिया गया। और आज वह अपनी मौत का बदला लेने लौट आई थी। उस रात घर में एक और आग लगी और इस बार उस आग में आदित्य भी जलकर मर गया। जब उसकी चीखें बंद हुई तो एक ठंडी हवा कमरे में चली और ऐसा लगा जैसे किसी को आखिरकार शांति मिल गई हो। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और ऐसी कहानी जो शायद आपको रात में सोने न दे।